मेरे मीडिया से आए हुए जितने भी बंधु, सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूं ही स्टेज पे मैं आया तो मुझे मेरा वो टीचर जाग गया जो मैंने अपने 7 साल एज टीचर गुजारे, और उसके बाद 1 साल जो कॉलेज में मैंने बिताया। मुझे लगता है कि मुझे फिर वो पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चों ने जो सच है उसको यहाँ पे बताया, चाहे मैं चिंकी और गोलू की बात करूं, या एक बच्ची ने रैप के जरिए ये बताया कि बच्चियां आज क्या क्या कर सकती हैं। बट ये बच्चों को सीखना होगा, बच्चियों को सीखना होगा। ये एजुकेशन उनको अपने घरों में भी देनी है और इसको स्प्रेड भी करना है। मैं शुरू करूंगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज हमारी जो लिटरेसी रेट है फॉर फीमेल, आज भी मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, दैट इज फार लेस देन द मेल लिटरेसी। सेक्स रेशो की बात करूंगा तो स्टिल दैट इज नॉट कंफर्टेबल सेक्स रेशो इज 900 के आसपास, 912 के आसपास है। तो सेक्स रेशो का बेसिक मीनिंग है 912 और 915 गर्ल्स फॉर 1000 बॉयज। और उसका कारण आप सबको मालूम है, तो यहां दर्शाया भी गया है। मैं थोड़ा सा सच बोलूंगा जो कड़वा होता है हमेशा। बच्चियां घर में, जैसे चिंकू और गोलू के केस में दिखाया गया, मुझे लगता है कि ज्यादा रोल उसमें मां का है, जो खुद कभी एक बच्ची रही है। और घरों में किसी की शादी होती है तो सास की भी यही उम्मीद होती है कि नहीं बेटा होना चाहिए, और जो कंसीव करती है वो भी चाहती है बेटा होना चाहिए। आपने देखा होगा आज हम थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। जैसे प्री नेटल सेक्स की डिटर्मिनेशन हुआ करती थी, जिसको सरकार ने बैन किया, वो सिंपली सेक्स रेशो को प्रॉपर करने के लिए था। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चियों के साथ जुल्म जो है वो कोख में शुरू होता है, और उसकी रिफ्लेक्शन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चों ने खुद स्किट में दिखा दिया कि व्हाट हैपेंस, और अल्टीमेटली क्या होता है वो भी आपने देख लिया। पिछले दिनों यहाँ पुंछ की एक बच्ची मेरे पास आई थी जो गुजरात कैडर में IAS ऑफिसर है, फ्रॉम दिस पुंछ। तो ये दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप उनकी राहों पे चल सकते हैं, उसकी जो नक्शे कदम है उस पे चल सकते हैं। बच्चियां क्या नहीं कर सकती, यहाँ अच्छे ढंग से एक बच्ची ने रैप के जरिए आपको बताया। अगर हम बच्चियों को प्रॉपर एजुकेट करें, एजुकेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाएं। टीचर्स की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे हमारी मेडिकल ऑफिसर मैडम ने कहा, तो देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच अकर एट द स्टेज ऑफ द प्यूबर्टी। बच्चियों को उस स्टेज के लिए तैयार करना सबसे बड़ा रोल ये टीचर्स का रहता है। अगर जो बच्चियां 7th 8th में पढ़ती हैं, जब नॉर्मल एज ऑफ प्यूबर्टी इज 13 years, बट इन सम केसेस देयर इज अ प्रीशियस प्यूबर्टी। अगर हम उन बच्चियों को अच्छी तरह से एजुकेट करें तो वो जो फीलिंग उनके अंदर आती है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, वो उससे बच सकती है। और वो जो मेंटल एगोनी का शिकार होती हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, दीज आर द हार्मोनल चेंजेस, उससे हम उनको बचा सकते हैं। तो अगर हम आज भी देखें
the number of the girl child, particularly the dropouts, is much more than the boys. पिछले दिनों में यहाँ के ही एक ब्लॉक को रिव्यू कर रहा था, एस्पिरेशनल ब्लॉक में, जो हाई टू हायर सेकेंडरी लेवल पे जाके बच्चियां ड्रॉप आउट होती हैं। ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल बनता है कि उनकी फैमिलीज को मोटिवेट करें, उन बच्चियों को मोटिवेट करें, ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाएं और स्कूल में उनकी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। आज की डेट में अगर हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक फीमेल हैं, तो आप सोच सकते हैं हमारी बच्चियां कहां कहां जा सकती हैं। देयर इज नो फील्ड जिसमें बच्चियां नहीं जा सकती, चाहे एयरफोर्स की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे बेल्ट फोर्सेस की बात करें, आईएएस आईपीएस, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, बिजनेस वुमेन। आज की डेट में कितने सारे आइकन्स हैं हमारे पास पॉलिटिक्स में। सो देयर इज नो फील्ड विच इज अनटच्ड बाय द गर्ल्स। पायलट्स देखें, बहुत सी लड़कियां जब हम बाय एयर जाते हैं तो फीमेल पायलट्स होती हैं। और माँ बाप को भी ये सोचना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली मैं मदर्स को कहूंगा, उनको भी सोचना चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए बच्चियों को। और बच्चियों को भी ये सोचना है, वो अपनी प्लेट से खाना उठा के भाई को दे देती हैं। माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होना है आपको भी प्रॉपर डाइट लेनी है।